हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेजी डेजी स्टिच की एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉडिफिकेशन सिखाऊंगी। इसको हम सीख के बहुत ब्यूटीफुल से पेटल्स बना सकते हैं, ये देखें, और एक फ्लावर की लुक ले सकते हैं। तो ये जो मैंने स्टिच यूज किया है इसमें मैंने ट्रिपल लेजी डेजी स्टिच यूज किया है। इसको बनाने के लिए मैंने एंकर के थ्रेड का इस्तेमाल किया है और नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। ग्रीन कलर के जो शेड्स हैं उनके नंबर हैं 0237 एंड 0227। ये देखें, इसका नंबर 0304 है, 065 एंड 086। मैं 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करूंगी। जितना बड़ा आपने फ्लावर बनाना है उसके हिसाब से आपने सेंटर में सबसे पहले एक राउंड बना लेना है। ये देखें, इसके चारों तरफ अब हम लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे, ट्रिपल लेजी डेजी स्टिच। तो मैंने देखें, ये थ्रेड जो है वो 5 नंबर की निडल में भर लिया है और दूसरी तरफ गांठ लगा ली है। अब हम वर्क करना शुरू करेंगे। किसी भी पॉइंट से हम वर्क करना शुरू कर सकते हैं। ये देखें, मैंने निडल को निकाला और सबसे पहले हम एक छोटी सी चेन बनाएंगे। ये देखें, थ्रेड को मैंने आगे किया और यूं एक लेजी डेजी स्टिच बना लिया। इसको हम ऐसे खींचेंगे, बहुत जोर से नहीं, हल्के हाथों से। और अब ये जो हमारी लूप बनी हुई है, इस लूप को सिर्फ उठाएंगे हम। ये देखें, क्लॉथ को नहीं उठा रहे, इस लूप को उठाएंगे और इसके आगे हम यूं थ्रेड को रखेंगे और इसको फिर से चेन कर लेंगे। ये देखें, अब ये जो हमने लूप बनाई है ये हमारी इतनी बड़ी होगी, इससे थोड़ी बड़ी, और इसको हम पकड़ लेंगे यूं। और दोबारा हम ये जो नीचे वाला ही हमारा चेन है उसमें से हम अपनी निडल को पास करेंगे और एक और चेन बनाएंगे। ये 2 हो गई। अब ये भी हमारी इसके बराबर बनेगी। ये देखें, जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी हमने ये बना ली। अब उसके बाद थर्ड टाइम फिर से हम इसी लूप में से अपनी निडल को पास करेंगे। ये देखें, ये जो लूप है इसमें से निडल पास करेंगे। थ्रेड को हम हमेशा आगे ही रख रहे हैं और यूं थर्ड टाइम भी हम एक और लूप बना लेंगे। ये लूप्स नीचे वाली लूप से बड़ी होंगी। ठीक, जब ये 3 लूप्स बन जाएंगी तो इस थ्रेड को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और यहां से हम ये लूप्स उठाएंगे। ये पहली लूप, ये दूसरी लूप और ये तीसरी लूप। तीनों लूप्स को हम यूं उठा लेंगे और ये जो थ्रेड है ये देखें हमने ऊपर की तरफ रखा हुआ है। यहां से हम इसको इस नीडल के ऊपर से यूं रोटेट करेंगे और इसको निकाल लेंगे और इसको यूं निकाल के अच्छे से खींच लेंगे। खींचने के बाद अब इसको हम बिल्कुल इसके सामने यूं यहां पे टकिंग कर देंगे। तो ये हमारी एक पेटल बन गई। इसी तरीके से हमने बिल्कुल पास जरा सा ही हमने डिस्टेंस रखना है। ये देखें, इतना सा डिस्टेंस लेते हुए एक और हमने सेम इसी तरीके से सबसे पहले लेजी डेजी स्टिच करना है। ये देखें, ऐसे लेजी डेजी स्टिच को हम हल्के हाथों से खींचेंगे, बहुत जोर से भी नहीं और बहुत लूज भी नहीं। अब ये जो लूप बनी है इसके राइट हैंड साइड की तरफ से हम यूं इसमें से निडल गुजारेंगे और ऊपर इससे बड़ी लूप बनाएंगे। ऐसे यूं इस स्टिच में हम 3 टाइम लूप्स बनाएंगे। 1, ये 2 और ये हमारी 3rd। 3 लूप्स बनाने के बाद थ्रेड को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इधर से हम अपनी लूप्स को उठाएंगे। फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप एंड थर्ड लूप। तीनों लूप्स को उठाने के बाद ये जो थ्रेड हमने ऊपर की तरफ रखा है इसको हम अपनी नीडल के ऊपर से रोटेट करते हुए यूं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, देखें, और ऐसे खींच लेंगे। अच्छे से खींचेंगे, जोर से, और फिर हम इसको बिल्कुल सामने यूं टकिंग कर देंगे। आई होप आपको पेटल बनानी आ गई है और आप ऐसे इसी तरीके से इसके चारों तरफ पेटल्स बना लेंगे।
देखिए डिस्टेंस आपने मेंटेन करके रखना है। फ्लावर्स छोटे बड़े हो सकते हैं। अगर सेंटर का ये हमारा पोर्शन थोड़ा छोटा गोला बनाएंगे तो छोटा फ्लावर बनेगा, बड़ा गोला बनाएंगे तो बड़ा फ्लावर्स बनेगा, क्योंकि हमें पेटल्स बिल्कुल साथ साथ चाहिए। तो इसलिए हम इसको पहले से थोड़ा छोटा बना रहे हैं। मैं इससे छोटा फ्लावर भी आपको बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। जैसे कि हम छोटे फ्लावर स्कैटर्ड मोटिव के रूप में अपनी शर्ट या कुर्ती पे भी बना सकते हैं। ऐसे लेजी डेजी स्टिच करने के बाद हम इसी लूप में से 3 टाइम्स अपनी निडल को निकालते हुए बड़ी लूप्स बनाते हैं, ये देखिए। और फिर उसके बाद सेम उसी में से पास करेंगे और सेकंड लूप बनाएंगे और फिर थर्ड लूप। तीनों लूप जब हमारी बन जाएंगी, थ्रेड को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इनको हम उठा लेंगे लूप्स को। ये देखिए 1 2 और 3, तीनों लूप्स को उठाने के बाद ये जो हमारा थ्रेड है, ये देखिए हमने इसको नीडल के नीचे से लाए हैं। इस थ्रेड को ना नीचे से लाते हुए यूं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए यूं लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद इस पेटल को हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। है ना कितनी इजी और कितने सुंदर पेटल्स बनती हैं, और बनानी भी बहुत आसान। ये देखिए बस इसी तरीके से हम इसके चारों तरफ यूं पेटल्स बनाते जाएंगे और एक राउंड सुंदर सा फ्लावर बना लेंगे। ये देखें मैंने छोटा सा एक फ्लावर स्क्रिबल कर लिया है। कुछ टहनियां बना ली हैं और कुछ मैंने छोटे छोटे से फ्लावर्स बना लिए हैं। अब इनके बीच में तो मैं डिफरेंट स्टिचेस के साथ एम्ब्रॉयडरी करूंगी, लेकिन ये वाला फ्लावर देखें मैंने 3 पेटल का सेम इसी तरीके से बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि हम छोटे फ्लावर्स भी इस स्टिच के साथ बहुत सुंदर बना सकते हैं और ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे एक और छोटा सा फ्लावर बनाऊंगी, उसको बनाने का भी सेम वही तरीका है। तो ये देखें हम 2 पेटल्स के साथ भी यहाँ पे कितना अच्छा मोटिव क्रिएट कर ले रहे हैं। क्योंकि ये फ्लावर का ऊपर का हिस्सा है तो इसलिए यहाँ पे कम पेटल्स ही ज्यादा अच्छी लगेंगी। तो ये आप बड के रूप में इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दें। अब देखें ये जो पेटल्स हैं इनको मैं डबल लेजी डेजी स्टिच के साथ बनाऊंगी, तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है। ये भी लेजी डेजी स्टिच की ही मॉडिफिकेशन है। ये देखें मैं सबसे पहले एक स्टिच लेती हूं यूं, और फिर उसके बाद दोबारा से बेस से नीडल को डालते हुए इसके बिल्कुल पास जो हमने पहला स्टिच लिया है इसके ऊपर यहाँ पे नीडल निकालूंगी और यूं इसको यहाँ टकिंग कर दूंगी। तो ये देखें ये कितनी अच्छी ये भी पेटल्स बन रही हैं। एक बार और सेकंड बार नीचे से, फिर ऊपर टॉप पे और फिर टॉप पे ही इसकी टकिंग। आप देख सकते हैं ये भी कितनी बढ़िया पेटल्स बन रही हैं। ये हम क्लस्टर ऑफ पेटल्स बनाएंगे ऐसे और ऊपर टकिंग कर देंगे। ऐसे ही हम ये सारी पेटल्स बना लेंगे, इधर ये वाली पेटल्स भी और ये वाली पेटल्स भी। अब देखें मैं ये जो स्टेम है इसको कैसे फिल करती हूँ। तो यहाँ मैंने अपना थ्रेड निकाला और इसको यहाँ पे टकिंग कर देनी है। ठीक इसी तरीके से मैं इसको यहाँ से निकालूंगी और ये बेस पे टकिंग कर दूंगी और इसी तरीके से यहाँ से और इसको यहाँ टकिंग। और इन फ्लावर्स को मैं फ्लाई स्टिच के साथ बनाऊंगी। ये देखें इस तरफ भी मैं यूं स्टिच लूंगी और इसके बेस पे नीडल निकालूंगी और ये थ्रेड आगे रखूंगी ऐसे, तो ये फ्लाई स्टिच बन जाएगा। इसको हम बेस पे टकिंग कर देंगे। इसी तरीके से दूसरी पेटल्स पे भी हम फ्लाई स्टिच बना लेंगे ऐसे, यहाँ से इसकी तरफ।
थ्रेड को आगे रखते हुए यूं फ्लाई स्टिच बनाएंगे और इसको यहाँ टकिंग कर देंगे। अब थर्ड पेटल को भी इसी तरीके से हम फ्लाई स्टिच के साथ रैप कर लेंगे। ये देखिए इस तरफ, यहाँ से बेस की तरफ। तो जब तीनों पेटल्स को हम यूं कवर कर लेंगे, उसके बाद इसके नीचे जो हमने पेटल्स बनाई हैं उनको बना लेंगे। ये देखिए, इसको भी हमने स्ट्रेट स्टिच के साथ ही बनाया है। एक स्टिच और दो इसकी साइडों में छोटे स्टिच लेंगे, ऐसे ऐसे। इसी तरीके से इस तरफ भी हम बना लेंगे। एक स्ट्रेट स्टिच और ये स्मॉल एक तरफ और ये दूसरी तरफ। और ये जो सेंटर लाइन है हमारी, इसको भी हम यूं ही एक स्ट्रेट स्टिच के साथ फिनिश कर लेंगे यहां तक। तो यूं ये हमारी स्मॉल बर्ड्स बन जाएंगी। अब नीचे वाले स्टिच को भी हम इसी तरीके से स्टेम को पूरा नीचे तक यहाँ टकिंग कर देंगे। ये हम इसको बाद में डार्क कलर के साथ टकिंग करेंगे, पहले हम इसको यूं ही स्ट्रेट स्टिचेस के साथ टकिंग करेंगे। अब ये जो हमारी छोटी पेटल्स हैं, इन सबको भी हम फ्लाई स्टिच के साथ दोनों तरफ से कवर करते जाएंगे। ये देखिए, ऐसे और ऐसे। इसको यहाँ नीचे टकिंग और फिर दोबारा से। छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस हैं, आपकी अपनी इमेजिनेशन है। अगर आप थोड़ी सी इमेजिनेशन अपनी यूज करेंगे तो आप बहुत ब्यूटीफुल से पैटर्न बना पाएंगे। और ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। आप प्रैक्टिस करते रहें, आप एम्ब्रॉयडरी आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ये देखिए ऐसे। इसी तरीके से सारी पेटल्स भी हम टकिंग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी बड़ी स्टेम्स को दो दो बार टकिंग कर ली है, ऐसे ऐसे। इधर भी डबल, इधर भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, ताकि इफेक्ट जो स्टेम का है ना वो प्रॉपर दिखाई दे। जो छोटी स्टेम्स हैं उनको हम सिंगल ही रहने देंगे। ये देखें, हमने लीव्स भर ली हैं और ये काउचिंग की तरह हमने इनको डार्क कलर के साथ टकिंग कर ली है। ये लीव्स भी हमने फिल कर ली हैं। अब ये मैं आपको सिखाऊंगी कि हम लीव्स कैसे फिल करते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये जो हमारी स्टेम है इसको टकिंग करते हैं। ये देखिए, काउचिंग की तरह हम इस थ्रेड को यूं छोटे छोटे स्टिचेस के साथ टकिंग कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारी थोड़ी सी कर्व्ड है स्टेम, तो इसलिए हम इसको थोड़ा लाइन के ऊपर रखते हुए टकिंग करेंगे, ताकि ये कर्व्ड ही स्टेम बने। ये देखिए, यू टकिंग करने के बाद हम ये जो हमारी लीव्स हैं इनको फिल करेंगे। साटन स्टिच से लीव्स को फिल करेंगे। ये देखें, आगे पीछे दोनों तरफ एक जैसे स्टिचेस, ऐसे। एंड तक हम इस लीफ को फिल कर लेंगे, ऐसे। सेम इसी तरीके से अब ये वाली लीफ भी फिल करेंगे। इसको भी हम साटन स्टिच की मदद से ही फिल कर रहे हैं। साटन स्टिच में ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक जैसे स्टिचेस होते हैं। अब इसी तरीके से हम ये वाली लीव्स भी फिल करेंगे। सबसे पहले स्टेम की टकिंग। ये स्टेम भी थोड़ी सी कर्व्ड है, ये आप देख सकते हैं। हम लाइन के साथ साथ वर्क करेंगे। लीव को भी उसी तरीके से साटन स्टिच की तरह फिल करेंगे। तो ये देखें,
हमारा ये काफ़ी मोटिफ बन के रेडी हो गया है। अब हम इनके बीच में भी फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे और ये जो हमारी स्टेम्स हैं इनके चारों तरफ भी फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे और इनको एक सुंदर सी लुक देंगे। तो इसके लिए भी हम देखें कैसे फ्रेंच नॉट्स बनाते हैं। फ्रेंच नॉट बनाने आपको अच्छे से आते हैं, मैंने बहुत से ट्यूटोरियल्स में आपको फ्रेंच नॉट बनाना सिखाया है। तो इस बार हम थोड़े बड़े बनाएंगे। हम 2 रैप लेते हैं, इस बार हम 3 रैप्स लेंगे और थोड़ा बड़ा स्टिच, ये देखिए ऐसे। देखिए 1 2 एंड 3 रैप्स लेते हैं और फिर यहाँ पे टकिंग करेंगे ताकि इफेक्ट जो है वो बहुत सुंदर आए। इस तरफ भी हम ऐसे ही नॉट्स लगाएंगे और ऐसे ही हम इसके चारों तरफ भी लगाएंगे और बीच में हम फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डबल और ट्रिपल लेजी डेजी स्टिच के साथ हमारा मोटिफ जो है वो कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो इसमें हमने ये जो नीचे स्कैटर्ड पेटल्स बनाए हैं ये हमने ट्रिपल लेजी डेजी स्टिच के साथ बनाए हैं। सारा मोटिफ आपके सामने ही मैंने स्क्रिबल किया है और इसको फाइनल लुक दी है। तो आई होप आपको ये स्टिचेस अच्छे लग रहे होंगे और आप इस ब्यूटीफुल से स्टिच को जरूर सीखेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स को एम्बेलिश करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।